हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उनके हेडक्वार्टर्स जो कि इंडिया में स्थित हैं या इंडिया के हैं, उनके कहाँ पे हेडक्वार्टर्स स्थित हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं देखेंगे कहाँ पे स्थित हैं, बल्कि उनको आप कैसे ईजिली याद रख सकते हैं, ये भी तरीके हम सीखेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ बैंकों को ही नहीं लिया है, ज़्यादातर सरकारी बैंक के ही आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन सरकारी बैंक के अलावा कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आपके होते हैं जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे शामिल की हुई है। तो स्टैटिक जीके के वीडियो मैंने आपको पहले भी कई सारे दे चुका हूँ, जैसे आपका नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह पे हो गया, थर्मल पावर प्लांट पे हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर्स हो गए। तो इस तरह की वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर में लिंक दे रहा हूँ, वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको ये सारे वीडियोज़ के साथ इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप आसानी से जाके देख सकते हैं, या तो अभी देख लीजिए या फिर वीडियो के सबसे लास्ट में भी आपको उसका एक लिंक मैं दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जितने भी हमारे गवर्नमेंट के बैंक्स हैं उनसे स्टार्ट करेंगे कि उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे और कैसे उनको आपको याद रखना है। ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपके ना सिर्फ एग्जाम में पूछे जाते हैं बल्कि इंटरव्यू वगैरह में भी काफ़ी क्वेश्चंस इससे आपसे निकल के आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से बैंक हैं जिनके हेडक्वार्टर्स आपके कहाँ पे हैं। न्यू दिल्ली, मतलब हमारे देश की राजधानी में है। तो आपके यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 बैंक हैं: पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और भारतीय महिला बैंक। ये आपके 4 बैंक हैं जिनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली में हैं। तो इसको याद कैसे रखा जा सकता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे लाइन बना लीजिए। आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बना क्या, पंजाब की महिला कॉमर्स पढ़ने दिल्ली जाती है। तो यहाँ पे पंजाब का मतलब क्या है कि पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। महिला का मतलब यहाँ पे है भारतीय महिला बैंक से, कॉमर्स का मतलब क्या है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से है। पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली का मतलब क्या है कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, दिल्ली में स्थित हैं। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं और इसमें किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है, केवल हम अपने याद रखने के लिए ही बना रहे हैं, ना तो इसमें किसी का मजाक हम बनाएंगे ना तो आप समझेंगे भी नहीं। अगर ऐसा कुछ सेंस निकलता है तो हम केवल याद रखने के लिए अपने कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके 4 बैंक हैं। देखिए, एक लाइन आप केवल ये अगर याद करते हैं तो आपको सब कुछ याद हो जाता है कि पंजाब की महिला कॉमर्स पढ़ने दिल्ली जाती हैं। तो यहाँ पे पंजाब से पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और यहाँ पे महिला से क्या हो जाता है, भारतीय महिला बैंक, और दिल्ली से इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, दिल्ली में हैं। ऐसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा अपडेट आपको और दे दूँ कि अगर कई बार होता है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बारे में पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आएगा तो वैसे इसको हम मोटा मोटा देखते हैं कि दिल्ली में ही है, क्योंकि दिल्ली में ही आपका दिल्ली एनसीआर दोनों आ जाता है। लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका गुड़गांव में पड़ता है, या जिसे अब हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए एकदम एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो ये आपका गुरुग्राम में पड़ेगा, या गुड़गांव जो लोग पहले से जानते हैं नाम, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो इस बात को भी आप ध्यान रख करके चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आ जाते हैं मुंबई पे। तो मुंबई के लिए एक छोटी सी क्या ट्रिक है कि जिसके भी लास्ट में आपको बैंक ऑफ इंडिया दिखता है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बैंकों के बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ इंडिया का आपका खुद का भी बैंक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है देना बैंक का, जो कि आपका है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही, लेकिन ये आपका बैंक ऑफ इंडिया इसके लास्ट में नहीं आता है। तो देना बैंक को भी आप, अगर आप केवल याद रखने के लिए कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं बिगाड़ रहा हूँ, देना बैंक को भी आप अगर आप याद रखना चाहें तो ऐसे आगे याद कर लीजिएगा, देना बैंक ऑफ इंडिया, जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जितने बैंक ऑफ इंडिया आते हैं सबके लास्ट में क्या होता है, आपका इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। छोटी सी ट्रिक है और आसान है, बहुत अच्छा है तरीका याद रखने का, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, अपवाद है इसका, और वो अपवाद क्या है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसके लास्ट में तो बैंक ऑफ इंडिया आता है लेकिन इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मुंबई में इसका हेडक्वार्टर नहीं है। तो इसको आप समझ के रखिएगा कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अगर आता है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत आसान है। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे आ जाते हैं इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक का। तो इन जिस भी बैंक के आगे आपको इंडियन लगा हुआ मिलता है वो
कहाँ पे उसके हेडक्वार्टर्स हैं, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, चेन्नई में है। तो इंडियन लगा है आगे, मतलब उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं आपके, चेन्नई में रहेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चेन्नई के बैंक बहुत इंडियन होते हैं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि इंडियन आगे लगा हुआ है तो आपका उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे, चेन्नई में होंगे। तो ऐसे आप इसको एकदम डिवाइड करके अगर चलेंगे, अलग अलग करके चलेंगे तो बहुत आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं। वरना अगर केवल रटने बैठेंगे तो याद करना थोड़ा सा कम आपको लगता है, पॉसिबल कम हो पाता है, ठीक है, क्योंकि आपके बैंकों के नाम लगभग एक तरह के सबके होते ही हैं। तो अलग अलग अगर डिवाइड करके ऐसे हम लेके चलेंगे तो आसानी से भी याद हो जाता है। आगे देखते हैं। फिर देखिए क्या है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, या इसे हम यूको बैंक के नाम से बहुत जानते हैं, बहुत सारे लोग इसे यूको ही कहते हैं। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इसका फुल फॉर्म काफ़ी कम लोगों को पता होता है। तो इसका हेडक्वार्टर और आपका ये क्या आ गया, इलाहाबाद बैंक, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिनका भी आपका बैंक का नाम यू से स्टार्ट होता है उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, कोलकाता में है। इलाहाबाद बैंक इसका अपवाद है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, तो इलाहाबाद में होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि कोलकाता एंड इलाहाबाद बैंक आर यूनाइटेड। अब यहाँ पे इलाहाबाद बैंक जोड़ दिया ताकि आप कंफर्म हो सकें कि ये इलाहाबाद बैंक के लिए ही बात की जा रही है कि कोलकाता एंड इलाहाबाद बैंक आर यूनाइटेड, की मतलब इलाहाबाद बैंक और जो भी आगे यूनाइटेड लगा हुआ है जिनके, वो सारे के सारे हेडक्वार्टर कहाँ पे आपके स्थित हैं, कोलकाता में स्थित हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं इनको, बहुत आसान है इनको याद रखना। मेरे ख्याल से वीडियो को अगर 2 से 3 बार आपने देख लिया तो 90% तो आपको सारी चीज़ें याद ही हो जाती हैं, कि रिवाइज करना बस आपके लिए बाकी रहता है। आप इनको 10 से 15 दिन पे एक बार चला लीजिए, वीडियो देख लीजिए और आपको सारी चीज़ें बनी रहेंगी हमेशा दिमाग में, कभी भूलेगा ही नहीं। आगे चलते हैं, आ जाते हैं 2 और बैंक हैं आपके साउथ इंडियन बैंक हैं, केनरा बैंक और विजया बैंक। तो एक तो इनका नाम भी थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि साउथ इंडिया से रिलेटेड है। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं आपके, बेंगलुरु में है, ठीक है। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, बेंगलुरु में है। तो इसको आप ऐसे शॉर्ट बना सकते हैं कि विजया कैन गो टू बेंगलुरु। यहाँ पे गो टू का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे विजय से क्या बना हुआ है, विजया बैंक, कैन से क्या बना हुआ है, केनरा बैंक, और गो टू बेंगलुरु मतलब इन दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, बेंगलुरु में है। तो आप अगर ऐसे 4-5 लाइन याद कर लेंगे तो आपको जो हमारे 23-24 जो बैंक हैं सबके आपके हेडक्वार्टर्स याद हो जाते हैं। तो विजया कैन गो टू बेंगलुरु मतलब विजया और केनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में पड़ता है। कुछ और हमारे बैंक्स हैं जिनके हेडक्वार्टर्स आपके अलग अलग शहरों में हैं, तो उनको हम अलग से देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला क्या है, सिंडिकेट बैंक। तो सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मणिपाल में, ठीक है। वो जो आजकल बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं सिक्किम मणिपाल वाला जो आपका स्कीम चल रही है बैंकों को लेकर के, तो वहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं कि मणिपाल में बहुत बड़ा सिंडिकेट आपका चल रहा है। तो सिंडिकेट बैंक आपका कहाँ पे पड़ेगा, मणिपाल में पड़ता है इसका हेडक्वार्टर। कॉर्पोरेशन बैंक का इसी तरह हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेंगलुरु लिखा हुआ है, बेंगलुरु नहीं। आंध्र प्रदेश है तो आप आंध्र प्रदेश से याद रख सकते हैं, उसकी पुरानी राजधानी क्या है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है आंध्रा बैंक का। नई राजधानी क्या है आंध्र प्रदेश की, आप सब लोगों को हो सकता है पता हो, और नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी अभी बनी है, जो अनाउंस हुई है, वो कौन सी है, ठीक है। अभी तो खैर हैदराबाद ही चल रही है, लेकिन आगे कौन सी बनेगी ये आप बताइएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बड़ौदा से ही आपको समझ में आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, बड़ौदा गुजरात में, या फिर इसको वडोदरा भी कहते हैं। तो दोनों एक ही बात है, आपको वडोदरा चाहे बोलें चाहे बड़ौदा बोलें एक ही बात है। तो ये आपके एक ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मतलब बड़ौदा में ही पड़ेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसी तरह अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। बहुत सारे लोग इसको मुंबई लगा के आते हैं, मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोगों से जब बात होती है, जैसे कभी डिस्कशन अगर होता है और आप पूछ लीजिए बीच में से, तो कहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है तो मुंबई में ही होगा, जबकि ऐसा नहीं, मुंबई के पास वाला जो शहर पुणे पड़ता है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो ये सारे बैंक्स थे आपके जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, सरकारी बैंक हैं, जिनके हेडक्वार्टर्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। इसमें आपके एसबीआई के एसोसिएट्स को मैंने लीव कर दिया है क्योंकि उनके जैसे नाम होते हैं उनके हेडक्वार्टर भी होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वहीं पे होगा। स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, तिरुवनंतपुरम में होगा। तो उसको आप देख लीजिएगा अपने से, एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। और ये जो मेन इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया, आप इनको चाहें तो एक लाइन में लिख लीजिए, एक एक लाइन जो सिंगल लाइन बताइए याद करने के लिए, उससे आप आसानी से याद कर पाएंगे कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे पड़ते हैं। और 2 से 3 बार अगर वीडियो देख भी लेते हैं तो भी आपको 90% चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये तो थे बैंक्स। अब हम आते हैं कुछ और इंस्टीट्यूशंस पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मेरा विश्वास मानिए कि बहुत सारे लोगों को इनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उनमें कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। तो हम उनको भी हम देखते हैं।
जैसे यहाँ पे हम आ जाते हैं एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, और नाम से इसकी कार्यविधि का तो पता चल ही गया होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, आपका मुंबई में पड़ता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है वो आपके समुद्री जहाज के माध्यम से होता है। बम्बई क्या है, आपका समुद्र के किनारे बना हुआ, वहाँ बहुत सारे पोर्ट हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होगा कहाँ से, मुंबई से ही होगा। इसी तरह एक्सपोर्ट से इसको भी याद रख सकते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECGC, ठीक है, शॉर्ट इसका क्या नाम है, ECGC। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में ही है। इसी तरह सेबी, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या काम करता है, रेगुलेट करता है किसको, जो जितने भी हमारे एक्सचेंज बोर्ड वगैरह होते हैं उनको, उनकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है ये सेबी, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, तो जैसे हमारा क्या मुंबई में ही हमारा क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसी एक्सचेंज से आप याद रख सकते हैं कि ये सेबी भी आपका कहाँ पे पड़ता है, मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। ओके, फिर आ जाता है हमारा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में ही है। नाबार्ड की तो फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती है, ठीक है, तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है नाबार्ड की फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में ही है। फिर लास्ट में बात करूँ तो मैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC, इसकी हेडक्वार्टर भी कहाँ पे पड़ता है, मुंबई में ही पड़ता है इसका हेडक्वार्टर भी। तो देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको एक ही जगह पे मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ ताकि 10 जगह से पढ़ के आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ना पड़े। एक जगह से पढ़ेंगे और टाइम तो बचेगा ही बचेगा और याद भी हो जाएगा। देख रहे हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका एक्सपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन हो गया, एग्जिम बैंक हो गया, सेबी, नाबार्ड, UTI, DICGC, सब के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, मुंबई में ही है। तो एक नज़र इसको देखेंगे, तब उस देखने के बाद ही आपको याद हो जाता है। आपसे कोई भी पूछेगा तो आप आसानी से इस स्लाइड को केवल अगर आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं तो ही आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए बड़ा बड़ा सा मुंबई लिख दिया है ताकि एकदम कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा। कुछ और है उनको भी देखना है हमको, जैसे क्या है, मुद्रा बैंक जो अभी हमारा बना है क्या, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी लिमिटेड, ये हमारा अभी हमारी सरकार ने, जो प्रेजेंट सरकार है उसने ये बनाया है मुद्रा बैंक, आप सबको पता होगा 20,000 करोड़ के कॉर्पस से। तो ये आपका बैंक काम क्या करता है कि जो भी हमारे माइक्रो स्केल पे जो बिजनेस वगैरह चले उनको लोन वगैरह देने का काम करता है। खैर वो सब तो आप जानते ही होंगे। हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि आपका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या IFCI लिमिटेड, इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इसी तरह PFRDA, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी फुल फॉर्म भी मैंने देखा था कि आपके कई सारे एग्जामों में इसकी फुल फॉर्म ही पूछी गई थी। कई लोग इसको PF से प्रोविडेंट फंड लगा के आ जाते थे और वो ऑप्शन में भी रहता था, ठीक है। तो PFRDA की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। आपके 4 हेडक्वार्टर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो न्यू दिल्ली में आपके पड़ते हैं। एक तो आपके मुद्रा बैंक का है, फिर IFCI का है, नेशनल हाउसिंग बैंक का है, और PFRDA का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में ही आपका पड़ता है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। यहाँ पे कुछ और हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने बचते केवल 2 हैं, जिनको अगर देखते हैं तो हमारे 90% चीज़ें लगभग कवर हो जाती हैं हेडक्वार्टर से रिलेटेड। पहला है क्या, IRDAI, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिए क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये आपका इंस्टीट्यूशन है जो इंश्योरेंस वाली जितनी भी कंपनियाँ होती हैं उन सब के ऊपर जो रेगुलेशन का काम करती है, रेगुलेट उनको करती है, वो यही संस्था है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, हैदराबाद में। दूसरा आपका ये बैंक है क्या, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आपकी होती हैं उनको फंड वगैरह देने का काम या लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम सिडबी का ही होता है। सिडबी के आपके एग्ज़ाम भी होते हैं, जैसे इस बार भी मेरे ख्याल से जनवरी में इसका एग्ज़ाम हुआ था, ऐसा याद है मुझे कि इसका एग्ज़ाम होता रहता है। तो अगर आएगा तो वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 1 नंबर आपको ये दिला सकता है, इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन।
और एक एक नंबर ही आपको संजो करके चलना है ताकि आप हर एक एग्ज़ाम को अच्छे से निकाल सकें। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे मैंने हेडक्वार्टर्स की जो लिस्ट है एक ही स्लाइड में या एक ही वीडियो में यहाँ पे मर्ज करके आपको दे दी। कभी भी आपको ऐसा लगे, टेंशन हो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, ये आपको केवल खोलना है वीडियो, और इसको खोलने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे बाकी क्या रह जाता है कि जितने प्राइवेट बैंक्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बाकी रहती है वो ये है कि बैंक के स्लोगन्स क्या होते हैं। कई बार वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू वगैरह में। तो वो अगर आपको चाहिए होगा तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना होगा कि आपको ये बताना होगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा ये, और पसंद आया कि नहीं आया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना है आपको, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना है जिससे और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन क्या हो, पहुँच सके। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रोज़ देता रहता हूं, आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।